Hi everybody, I hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to tell you about the questions that are asked in PhD interview. Yes, many candidates who have done their NET, who have done their JRF, who have done their CUET PhD entrance test or other state university PhD entrance टेस्ट तो आपको इंटरव्यूज में अपियर होना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम देर आस्किंग फॉर रिसर्च प्रपोजल. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा सकते हैं. नंबर 1 पे आता है आपका कि आपने रैशनल क्या है, आपकी स्टडी का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या फायदा होगा आपके इंडिया के रिसर्च बैंक को या वर्ल्ड के रिसर्च बैंक को. तो वो आप एक्चुअली में ट्रूली तभी आंसर कर पाओगे अगर वाकई में आपका पैशन है उस सब्जेक्ट की तरफ या उस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ. I have seen most of times you people and other students often reach out to me and say कि मैम कोई वेरिएबल सजेस्ट कर दो या टॉपिक सजेस्ट कर दो. दैट इज नॉट हाउ यू डू इट. जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो थिंक अबाउट इट. कोई आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे टॉपिक बनाना है, मुझे रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है. सो एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर यू आर गेटिंग द टॉपिक, डोंट डू दैट. थिंक अबाउट किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो जेन्युइनली. और जब आपको वो एरिया क्लियर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कईयों को साइकोलॉजी पसंद है तो साइकोलॉजी के एरिया में आप सोचो कि आपको क्या फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा लगता है या मेटाकॉग्निशन, इमोशनल इंटेलिजेंस. ये तभी आएगा जब आप बिना प्रेशर के वाकई में अपने अंदर से सोचोगे कि भाई कौन से टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च वाकई में करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. उससे होता क्या है कि जब आप टॉपिक ऐसे बनाते हो ना, तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली इसका आंसर कर पाते हो. और यही अगर किसी ने सजेस्ट किया है या आपने इधर उधर देखे रिसर्च प्रपोजल बनाया है, सो यू फॉल फ्लैट व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं पैनल की, दे कैन सी द कैंडिडेट एंड दे कैन मेक आउट कि ये कैंडिडेट जो है इसने वाकई में पैशनेट है या नहीं है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये. सो बी रेडी विद द आंसर कि क्यों आपके रिसर्च प्रपोजल का क्या इंपॉर्टेंस है और आप क्यों करना चाहते हो. सेकेंड आता है मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन. अगेन आई से कि हाँ टेक्निकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्वे मेथड कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कैसे होता है, कौन सा लगता है, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. आप सब ये फाइंड आउट कर सकते हो प्रोवाइडेड आप जेन्युइनली सोचो कि जो मैं रिसर्च टॉपिक मैंने लिया है, जो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करना चाहती हूँ. क्या मैं इंटरव्यूज भी कंडक्ट करना चाहती हूँ या मैं सिर्फ क्वेश्चनर से अपनी स्टडी करना चाहती हूँ या मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ. व्हाट डू आई वांट टू डू. व्हेन दिस क्लैरिटी ऑफ पर्पस विल बी क्लियर इन योर माइंड, आप क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि आप सर्वे मेथड करोगे या आप एक्सपेरिमेंटल करोगे या आप मिक्स्ड मेथड करोगे. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड क्लैरिटी कि आप रिसर्च करना कैसे चाहते हो. इफ यू हैव सीन अ फ्यू मॉक इंटरव्यूज विच आई हैव कंडक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एक स्टूडेंट से, एंड ही और शी दे कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि वो कैसे करना चाहते हैं. तो दीज आर द स्मार्ट क्वेश्चंस जहाँ पे पैनल को पता चल जाता है कि सामने वाला वाकई में रिसर्च प्रपोजल जो है उसने किसी सॉलिड रीजन के पीछे बनाया है या ओनली फॉर जस्ट फॉर द हेक ऑफ मेकिंग फॉर्मल रिसर्च प्रपोजल. सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. एंड देन वंस कि आप किस तरह करोगे, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, सो यू विल नो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आप इस्तेमाल करोगे. कौन सी तरह का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल करोगे, दिस इज योर थर्ड स्टेप टू नो. और डिस्क्रिप्टिव सर्वे करोगे तो कितने लोगों के ऊपर करोगे, सैम्पलिंग किस प्रकार की करोगे. सो questions about sampling, questions about research design, questions about statistics. अगर आप correlational study कर रहे हो, TEAT लगा रहे हो, Z test लगा रहे हो, ANOVA लगा रहे हो, chi-square लगा रहे हो, regression यूज कर रहे हो, ANCOVA यूज कर रहे हो. So whatever you are using, और वो आपको तब पता चलेगा जब फॉर एग्जाम्पल आप अंदर ही अंदर आपको पता होगा कि हाँ मुझे कोरिलेशन चेक करना है या मुझे मेल फीमेल के बीच में डिफरेंस चेक करना है या मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के बीच में डिफरेंस चेक करना है. तो या क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है. तो जब व्हेन यू विल थिंक तो ही आप स्टैट्स जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे. हो सकता है इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की भी जरूरत हो. But all of this is going to be meaningful only when you are clear in your thought process about your topic. And जो भी statistics अगर आप लिख रहे हो रिसर्च प्रपोजल में, कब यूज होती है, पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड नो. एंड आजकल जो बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज बीइंग आस्क्ड ऑन हाउ योर रिसर्च इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में ये दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल. एंड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, अगर आप स्टैट्स यूज कर रहे हो तो स्टैट्स के कौन से सॉफ्टवेयर हैं, यू हैव नॉलेज अबाउट देम और नॉट. अगर आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है तो आप कंटेंट एनालिसिस कैसे करोगे, कोडिंग कैसे करोगे, कोडिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है.
ऑल ऑफ दिस you should know. अगर आप एटीट्यूड के ऊपर कर रहे हो स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैमिली इन्वायरमेंट पे कर रहे हो तो स्केल आप खुद बनाओगे या किसी और का बना हुआ है वो यूज करोगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है उसके पीछे का क्यों, why, it should be very clear to you and be very confident about it. देखिए हम सब में से कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, राइट? वेदर इट इज मी और वेदर इट इज एनीबडी इवन सिटिंग इन द पैनल. तो अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टेल देम दैट पार्डन मी सर, पार्डन मी मैम, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आई लैक इन दैट एंड आई विल नीड टू स्टडी मोर अबाउट इट. अगर आप में एक्चुअली में थोड़ा और कॉन्फिडेंस है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर आई लैक इन दिस टॉपिक, आई वुड बी वेरी ग्लैड अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगे. अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट नेवर हैव लैंग्वेज और नेवर लेट लैंग्वेज बी अ बैरियर. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और वो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं. तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ दैट इवन इंटरव्यू पैनल अगर इंग्लिश बोल रहा है तो यू कैन बी वेरी वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कि मैम एंड सर आई वुड लाइक टू आई प्रेजेंट माई व्यूज इन हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स परफेक्टली फाइन. इंग्लिश में आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट स्पेशली बिकॉज हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये चीज रहती है जो कि नहीं रहनी चाहिए. लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं आना चाहिए. इट शुड नेवर बी अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन योर माइंड. सो बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड जो चीजें नहीं आती होंगी उनको आप क्लियरली बोलो कि आई विल नीड टू स्टडी मोर अबाउट इट, बट डोंट बी वेरी पॉम्पस. बी वेरी वेरी हम्बल, बट बीइंग हम्बल के साथ साथ बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, सो आई गेस आई हैव टोल्ड you about the questions. In case you still have any doubt, you're most welcome to reach me on my Telegram channel, which is Education by Dr. Priyanka Sharma. And and also आप मुझे comment section में भी अपने doubts जो है वो पूछ सकते हो. And take care of yourself till I meet you in my next video with yet another very exciting topic. Take care.